नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस छोटे से प्रयास में। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे शब्द लेके आया हूँ जिनके नाम हम अक्सर न्यूज़ चैनल या फिर अपने शिक्षण कार्य के दौरान पढ़ते या सुनते हैं। आइए अब हम देखते हैं कौन से वे शब्द हैं तथा उनकी सामान्य भाषा में क्या परिभाषा दी जा सकती है। सर्वप्रथम है आर्थिक नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम नियोजन कहलाता है। अब आर्थिक नियोजन क्या है? तो उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को उपयोग में लेकर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। कहने का अर्थ हुआ कि हमारे पास जो आर्थिक संसाधन उपलब्ध है, जितने भी उपलब्ध हैं, कम से कम उपलब्ध हैं, इनका सही दिशा में सही सोच समझ करके उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी कि थोड़े से थोड़े पैसे का सही ढंग से प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसके बाद में स्वदेशी की अवधारणा। देखिए, स्वदेशी की अवधारणा आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व भी अपनाई गई थी। आज भी सरकारें समय समय पर स्वदेशी की अवधारणा अपनाती है। स्वदेशी की अवधारणा है क्या? स्वदेशी का अर्थ स्वयं का देश का बना हुआ, यानी कि हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, हमारे देश की बनी हुई कंपनियों की वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने स्वदेशी की अवधारणा है। हमारे देश की जो स्वदेशी कंपनी है, जैसे टाटा कंपनी, अमूल कंपनी, गोदरेज, हीरो, बजाज या फिर बाबा रामदेव जी की पतंजलि आदि सारी कंपनियां भारतीय कंपनियां हैं। इन कंपनियों में जो बनी हुई वस्तु हैं वे सारी स्वदेशी वस्तु हैं। लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं, या मैं भी कह दूं, कहने को तो हम सभी लेके कहते हैं भी हमें स्वदेशी की धारणा को बनाना चाहिए, लेकिन फोन हम कौन सा रखते हैं? वीवो, ओप्पो, सैमसंग। मैं खुद भी सैमसंग का रखता हूं। तो ये ऐसी अवधारणा कभी स्वदेशी को सफल नहीं होने देगी जब तक हम खुद स्वदेशी की अवधारणा को नहीं अपनाएंगे। ठीक है। इसके बाद में धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या होता है? धारणीय विकास को सतत विकास या फिर पोषणीय विकास भी कहा जाता है। धारणीय विकास की परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना, प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना किया गया विकास ही धारणीय, सतत या फिर पोषणीय विकास कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से? जैसे जल, खनिज, पेड़, नदियां, जंगल, झरने, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है और हमने खुद का विकास करना है, यही धारणीय, सतत या फिर पोषणीय विकास कहलाता है। लेकिन मानव के स्वार्थ की लगभग मेरे ख्याल से 80% जो वस्तुओं का निर्माण है वह प्राकृतिक संसाधनों से होता है। कहने का अर्थ है हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद में बात करते हैं आगे कौशल विकास की। कौशल यानी कि स्किल विकास यानी डेवलपमेंट। कौशल क्या है? किसी कार्य को अधिक अच्छी तरीके से संपन्न करने की जो कला है, योग्यता है या फिर क्षमता है, इसे कौशल कहा जाता है। कौशल विकास क्या है? यानी कि भारत में रहने वाले लोगों के पास स्किल तो बहुत है, कौशल तो बहुत है, लेकिन वे उनका सही ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया। इसके तहत हुनरमंद लोगों को, जिनके पास कला है, कौशल है, उन्हें गवर्नमेंट ऋण उपलब्ध करवाती है ताकि उससे वह अपना रोजगार, काम धंधा चला सके। यह कौशल विकास के तहत आ जाता है। उसके बाद में छिपी हुई बेरोजगारी। ये क्या है? व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है, यानी कि दिखाई तो दे रहा है व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन उत्पादन में उसका योगदान शून्य होता है। यानी कि वो व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन उत्पादन में उसकी कोई ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है। अगर वह व्यक्ति काम करना छोड़ दे तो भी उत्पादन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह छिपी हुई बेरोजगारी होती है। इसके बाद में आता है वैश्वीकरण। वैश्विक यानी कि विश्वकरण यानी कि जोड़ना, यानी कि घरेलू यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे कि भारत में एग्जाम्पल के लिए ग्वार की फसल का ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसे अमेरिका में भेजा जाए, अमेरिका में बेचा जाए और अमेरिका में उससे बदले से में कुछ लिया जाए, या फिर हम जैसे सैन्य सम्मान अमेरिका से ले लेते हैं। तो ये वैश्वीकरण है, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ या फिर विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसके बाद में निजीकरण। निजीकरण क्या होता है? यानी कि एक ही व्यक्ति या फिर कंपनी का स्वामित्व हो जाना निजीकरण कहलाता है।
आजकल निजीकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसकी परिभाषा क्या है? सार्वजनिक संपत्तियों को निजी स्वामित्व या फिर नियंत्रण में देने की प्रक्रिया ही निजीकरण कहलाती है। यानी कि जो सरकारी संपत्ति है, जैसे भारतीय रेलवे, बिजली, राष्ट्रीय बैंक, इंडियन एयरलाइंस या फिर और भी ऐसे उपक्रम जो सारे सार्वजनिक संपत्ति के हैं, इन्हें निजी स्वामित्व किसी कंपनी को दे देना ही निजीकरण कहलाता है। इसके साथ साथ दो चार क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट थे जो रह चुके हैं, जिसके अंदर आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। मेरे ख्याल से अगर जैसे अभी आपको बताया 29 जून को एग्जाम है 10th का SST का, तो उसके अंदर अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप अच्छी तरह से हल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।